क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गेंदबाज एक ही पारी में पूरी की पूरी टीम को अकेले पेविलियन भेज सकता है? जी हाँ, 10 विकेट सिर्फ एक स्पेल में। ना कोई बड़ा स्टेडियम, ना इंटरनेशनल कैमरे, बस एक लोकल रणजी मैच का मैदान था जहां एक लड़के ने अपनी गेंद से इतिहास रच दिया। जिस दिन इंडिया के सिलेक्टर्स को भी यकीन हो गया कि ये एक लड़का नहीं, एक मिशन है, उस दिन से लेकर आज तक उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक ऐसा नाम जो पहले सिर्फ हरियाणा के लोकल स्कोर बोर्ड पर दिखता था, आज पूरे देश की आंखों में चमकने लगा है। जी हाँ, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विचार, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के उभरते हुए तूफानी गेंदबाज अंशुल कंबोज की कहानी। 12 दिसंबर सन 2000, सर्दियों की वो सुबह जब हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने पहली बार इस दुनिया में सांस ली। उसके जन्म पर किसी ने ढोल नहीं बजाए, ना ही अखबारों में उसका नाम छपा, लेकिन किसे पता था कि एक दिन उसका नाम इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर जरूर छपेगा। पिता एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, माँ एक सीधी साधी गृहिणी जिनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। घर छोटा था लेकिन सपनों का आंगन बहुत बड़ा। रोज शाम को चूल्हे की रोटियों के साथ जिक्र होता, हमारा अंशुल कुछ बड़ा करेगा। पर किसे पता था कि वो कलम से नहीं, गेंद से अपना इतिहास लिखेगा। अंशुल को क्रिकेट से पहली बार मोहब्बत तब हुई जब वो सिर्फ 6 साल के थे। गांव की सकरी गलियों में टूटे बल्ले से खेलते हुए वो अपने आप को कपिल देव समझने लगे थे। टेनिस बॉल की स्पीड, गेंद को स्विंग कराने की क्षमता और विकेट लेने का जुनून, धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में ये बच्चा कुछ अलग दिखने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, तेरी उंगलियों में जोर है लड़के, तू एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा। वो दिन अंशुल के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। अंशुल कंबोज ने अपने पिता से कहा, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। पिता को भी लग रहा था शायद उनका बेटा एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेले। पिता को थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन बाद में गांव से 10 किलोमीटर दूर एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में अंशुल का दाखिला करा दिया। सफर आसान नहीं था। सुबह 4:30 बजे उठकर अंधेरे में साइकिल निकालना, ठंडी हवाओं में थर्राते हुए हाथों से साइकिल चलाना, बारिश हो या लू, अंशुल की क्रिकेट कोचिंग कभी नहीं छूटी। जहां और बच्चों के पास ब्रांडेड किट थी, अंशुल के पास उधार की गेंद, खुद की सिली हुई जर्सी, कोच की डांट, पिच की धूल और थकी हुई टांगों में फटे हुए जूते। लेकिन फिर भी वो हर रोज खुद से कहता, अगर सपना बड़ा है तो तकलीफ भी बड़ी होगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। फिर आया अंशुल की जिंदगी में वो पहला पड़ाव जब हरियाणा अंडर 14 में ट्रायल देने का मौका मिला। पहली बार रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि ये लड़का अभी कमजोर है। 6 महीने बाद फिर से अंशुल अपना ट्रायल देने के लिए गए, लेकिन फिर से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बोला गया, गेंदबाजी में तो लय है पर अभी वो काबिलियत नहीं है। पर अंशुल का जवाब सिर्फ एक था कि एक दिन मेरा नंबर जरूर आएगा। तीसरी बार जब वो ट्रायल देने गया तो पूरे जोश में नहीं बल्कि एक सन्नाटे के साथ बॉलिंग की। ना कोई शोर था, ना कोई दिखावा, बस एक स्पेल था जिसने सिलेक्टर्स को हिला दिया। 5 ओवर, 5 मिडन, 5 विकेट। उस दिन पहली बार किसी ने कहा कि इस लड़के को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसी दिन अंडर 14 टीम में अंशुल कंबोज का नाम दर्ज हो गया। फिर अंडर 16 में उनकी स्विंग करती गेंदबाजी ने तहलका मचा दिया। नई बॉल से विकेट और डेथ ओवर में सटीकता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। फिर इसी गेंदबाजी के दम पर अंडर 19 में उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया, जहां अंशुल कंबोज ने एक मैच में 35 रन बनाए और 4 विकेट लेकर सबको साबित कर दिया कि अब वह इंडिया का भविष्य है। लेकिन जो बात सबको चौंका दिया वो था 2022 का रणजी ट्रॉफी मैच। हरियाणा के लिए खेलते हुए उन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट झटक लिए, और फिर हर क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुंह से यही आवाज आई कि ये लड़का अब इंडिया के लिए तैयार है। लेकिन अंशुल कंबोज को ये नहीं पता था कि उनकी इस तूफानी गेंदबाजी पर सभी आईपीएल टीमों की निगाहें पड़ चुकी हैं।
और फिर बारी आती है आईपीएल ऑक्शन 2024 की, जिसमें मुंबई इंडियंस ने पहली बार 20 लाख रुपए में अंशुल कंबोज को अपनी टीम में शामिल किया। जैसे ही उनका नाम स्क्रीन पर आया, घर में मां रो रही थी, पिता बाहर मिठाई बांट रहे थे और गांव वालों ने टीवी का बैलून बढ़ा दिया था। मुंबई की जर्सी पहनना उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, एक वादा था जो उन्होंने खुद से किया था। ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा के पास बैठना, बुमराह से सीखना, हर ओवर में खुद को साबित करना, ये उनके जीवन का अगला चैप्टर बन चुका था। हालांकि उन्हें ज्यादा मैच तो आईपीएल में खेलने को नहीं मिले, लेकिन हर ओवर में उन्होंने एक संदेश छोड़ा, मैं अब तैयार हूँ। और फिर अंशुल कंबोज की जिंदगी में आता है वो सुनहरा दिन जब 2025 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने इंडियन टीम स्क्वाड का अनाउंस किया, जिसमें अंशुल कंबोज का भी नाम शामिल था, जो पूरे इंडिया में सबसे जोर से गूंजा। और उस दिन पूरा गांव टीवी के सामने बैठा था। जब उनका नाम आया तो एक बार फिर से उनकी मां की आंखों में आंसू थे। पिता ने बस इतना कहा कि अब मेरा बेटा नहीं है, अब अंशुल देश का बेटा है। और आज भी अंशुल सुबह 5 बजे नेट्स में सबसे पहले पहुंचते हैं। आज भी वो अपने माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते और जब भी वो अपने पुराने कोच से मिलते हैं तो उन्हें गुरुजी ही कह के बुलाते हैं। वो अब एक स्टार नहीं, एक सैनिक है। यही फर्क है जो अंशुल कंबोज को सबसे अलग बनाता है। तो अगर आपको अंशुल कंबोज की ये कहानी दिल से छू गई हो तो जाते जाते हम आपसे करते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और सच्ची, अनकही और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं होती, ये होता है एक पूरा संघर्ष, एक सपना और एक मिसाल। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो क्रिकेट विचार आपको दिल से शुक्रिया बोलता है। और जहां भी रहिए आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट विचार।